क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जन्म उसी परिवार में क्यों हुआ? ईश्वर की योजना में कभी कोई गलती नहीं होती। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलत परिवार में हो, तो तुम यह जान लो, यह ब्रह्मांड का बहुत पहले से ही सोचा समझा फैसला है। तुम्हें वहाँ भेजा गया जहाँ तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं थी। यह तुम्हें सिखाने के लिए था कि कठिन परिस्थितियों में भी खुद को कैसे मजबूत बनाया जाता है। चुनौतियां तुम्हें मजबूत बना सकती हैं। हो सकता है तुम्हारा परिवार तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे सपनों से और तुम्हारी उम्मीदों से बिल्कुल भी मेल न खाता हो सकता है कि वहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष और दर्द मिला हो, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराता है। ईश्वर ने तुम्हें इन चुनौतियों में भेजा ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छिपी पड़ी है। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए है। जिस परिवार में तुम हो, वह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। हो सकता है कि तुम्हें उनके लिए एक मार्गदर्शक बनने की ज़रूरत हो सकता है कि तुम्हारा जन्म उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए हुआ हो। परिवार के संघर्ष, उनके मूल्य और उनके साथ तुम्हारे अनुभव, ये सब तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। शायद तुम्हें अपने परिवार से चोट पहुंची हो, शायद वो तुम्हें समझ नहीं पाए हो, लेकिन यही वो समय है जब तुम्हें माफ़ी और करुणा का अभ्यास करना होगा। महादेव कहते हैं, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, वो ही तुम्हें सबसे बड़ा सबक भी सिखाते हैं और तुम्हें बहुत बड़ा सहनशील व्यक्तित्व भी बनाते हैं। माफ़ करना तुम्हें हल्का बनाता है और तुम्हें आत्मिक शांति की ओर भी ले जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार बदलने की ज़रूरत है, तो शुरुआत खुद से करो। अपनी सोच को, अपने कर्मों को और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सोचो। महादेव कहते हैं, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे तुम्हारा परिवार भी उस बदलाव को महसूस करेगा। याद रखो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चाहे वह कैसा भी हो, उन्होंने तुम्हें वहाँ भेजा क्योंकि वे जानते थे कि तुम इसे संभाल सकते हो। यह एक चुनौती भी है और यह एक अवसर भी है। इसे गले लगाओ, इसे भगवान का आशीर्वाद समझो। अपने परिवार को एक आशीर्वाद के रूप में देखो और इसे अपने आत्मिक विकास का हिस्सा बनाओ। यह जीवन एक यात्रा है और यह परिवार इसका अनमोल हिस्सा है। इसे समझो, इसे अपनाओ और इसके माध्यम से अपने शिव तत्व को पहचानो। हर हर महादेव।